हर हर महादेव दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी शिव प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैकुंठ चतुर्दशी यानी हरिहर मिलन की संपूर्ण जानकारी और उपाय। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 4 नवंबर को है बैकुंठ चतुर्दशी यानी हरि और हर के मिलन का दिन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? हरि और हर कौन है? तो सुनिए दोस्तों, हरि और हर भगवान विष्णु और देवादिदेव महादेव हैं। इनका मिलन कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा देना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की जानकारी की ओर। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु भगवान शिव से मिलने के लिए काशी गए थे। जब भगवान विष्णु काशी आए तो भगवान नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि आप क्या करने आए हो? तो विष्णु भगवान बोले, नारद जी, मेरा दिल नहीं लग रहा था बैकुंठ में, तो इसीलिए मैं भगवान भोलेनाथ से मिलने आ गया। नारद जी बोले, आप मिलने भी तो आए किससे? भोलेनाथ से, जो आधे से ज्यादा समय अपने नेत्र बंद रखते हैं। माता जगदम्बा भी परेशान हो जाती है, तब भी भगवान भोलेनाथ नेत्र नहीं खोलते। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि काशी में मणिकर्णिका के घाट पर भगवान विष्णु का मंदिर है। जब भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे तो वहां एक कंकर उठाकर उसकी आराधना करने लगे। भगवान इतनी आराधना में डूब गए कि उनको पता भी नहीं चला कि कब रात से दिन निकल गया। वो बस कंकर को देखते रहे और गंगा का जल चढ़ाते रहे। तब मध्य रात्रि हुई तो उस समय भगवान विष्णु को लगा कि मैं पूजन तो कर रहा हूँ, पर मैंने दीप तो प्रज्वलित ही नहीं किया। तब भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से दीप मंगवाया। तब माता लक्ष्मी थाल में 14 दीप लेकर आई और शिव जी के सम्मुख में रख दिए। दोस्तों, इसीलिए कार्तिक के महीने में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान का महत्व मध्य रात्रि का है। दोस्तों, जब भगवान नारायण आराधना करते करते भूल गए तो माता लक्ष्मी ने उनके सम्मुख में 14 दिए रखे और दिए रखते ही भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए और भगवान नारायण को गले से लगा लिया। तब से हमारे हिंदू धर्म में इसको हरिहर मिलन कहते हैं। इसीलिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन होता है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति का लीवर गड़बड़ हो गया हो, किडनी खराब हो गई हो, जिसका डायलिसिस चल रहा हो और ठीक नहीं हो रहा हो, तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किसी कुआं, तालाब, बावड़ी, नदी आदि के तट पर 14 दीप जलाकर पीपल के पत्ते पर शहद डालकर एक उसमें काली मिर्ची शंकर जी का नाम लेकर डाल ले, फिर उसी पत्ते की काली मिर्ची और थोड़ा सा शहद वही जमीन पर डाल दे। फिर उस पत्ते को अपने घर ले आना और जिसका डायलिसिस चल रहा है, लीवर किडनी खराब है, उसको बैकुंठ चतुर्दशी के दिन वो पत्ता शहद का चटा दे। उसके बाद चेक करवा कर आना, तब पता लग जाएगा कि उसका फल हमें मिला है या नहीं। पूरे विश्वास से करना है दोस्तों, क्योंकि ये दिन हरि और हर के मिलन का दिन है। दोस्तों, 4 नवंबर को शिहोर कुबेरेश्वर धाम में शाम 5 बजे हरि हर का मिलन उत्सव होगा। लोग कुबेरेश्वर धाम में भी दीपदान जरूर करेंगे। दोस्तों, आप सभी एक काम जरूर करना, अपने नजदीक के शिवालय में जाकर दीपदान जरूर करके आना। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कई ऐसे उपाय हैं जो आपके शरीर को भी निरोगी बना देता है। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जिनकी आंखों की ज्योति कमजोर हो गई हो या जिस बच्चे की बुद्धि विवेक कमजोर हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, तो उसके लिए भी उपाय बताया गया है। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान शालिग्राम को बेलपत्र और भगवान भोलेनाथ को तुलसी समर्पित की जाती है। हरिहर मिलन के दिन फिर उस बेलपत्र और तुलसी को सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर एक शहद की डिब्बी में रख लिया जाता है। दोस्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम भगवान भोलेनाथ को तुलसी समर्पित करेंगे और भगवान नारायण को बेलपत्र समर्पित करेंगे, तो उसका सही समय 11 से 12:30 के बीच होगा, यानी मध्य रात्रि के समय। अगर आपको जल्दी नींद आ जाती है तो आप शाम के समय भी कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके आपको ये उपाय मध्य रात्रि को ही करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको भगवान नारायण पे
बेलपत्र समर्पित करने हैं और फिर भगवान भोलेनाथ पे तुलसी समर्पित करने हैं अपने मन की कामना कर कर। दोस्तों, जिस बच्चे का स्वभाव चंचल होता है या बुद्धि काम नहीं करती हो तो उस बच्चे को लगातार 3 महीने तक वो शहद चटा देना चाहिए, जिससे उसकी बुद्धि सही होने लगती है। और जिनकी आंखों की ज्योति कमजोर हो उनको वो शहद प्रत्येक दिन रात के समय काजल की तरह अपनी आंखों पे लगा लेने से आंखों की ज्योति भी वापिस आने लगती है। दोस्तों, अब मैं आपको कार्तिक महीने के दीपदान का महत्व के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, कार्तिक के महीने में कुछ महिलाएं कार्तिक स्नान करके दीपदान करते हैं अपने घर के बाहर या फिर तुलसी के क्यारे के पास। कार्तिक महीने में जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर या फिर सुबह के समय पर होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिसमें शाम के समय के दीपदान का महत्व नहीं है बल्कि मध्य रात्रि के दीपदान का फल मिलता है, और वो दिन है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। दोस्तों, दीपावली पर जब हम दिए लगाते हैं तो वो 7 दिए या फिर 21 दिए होते हैं। ऐसे ही एकादशी के दिन दीपदान किया, उसमें भी 7 दिए, 11 दिए या फिर 21 दिए लगाए जाते हैं, लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि के समय यानी 11 से 12:30 बजे के बीच में 14 दीपों का दान किया जाता है। इन 14 दीपों में से पहला दिया अपने घर के रसोई घर में जो परिंदा होता है उसके पास रखा जाता है। दूसरा दिया घर के बाहर यानी जो मेन दरवाजा होता है, जो मेन चौखट होती है उसके बाहर। तीसरा दिया तुलसी के क्यारे के पास लगाया जाता, और जो 11 दिए बच जाते हैं उनको अपने घर से कहीं बाहर जलाशय के पास जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी आदि के पास या फिर किसी पवित्र वृक्ष के नीचे जैसे पीपल, वट वृक्ष, शमी, आंवला, बेलपत्र आदि के नीचे उन सभी दियों को रख देना है, यानी अलग अलग स्थान पर। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और जानकारी की ओर। दोस्तों, जिनको भी खांसी, दमा या सांस संबंधी परेशानियां हो तो उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है एक पीपल का पत्ता और उस पर 7 लौंग रखनी है उस पीपल के पत्ते पर। उसके बाद अपने घर के बाहर 5 घी के दिए लगाने हैं। जिसको भी खांसी हो रखी हो या फिर सांस से जुड़ी दिक्कत चल रही हो तो उसको बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जरूर उपाय करें। दोस्तों, 7 लौंग ले लेनी है या फिर 11 लौंग या फिर 31 लौंग, जितनी आप लगातार खा सको प्रत्येक दिन उतनी आपको लौंग लेनी है। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी का एक मूल मंत्र है ओम ह्रीं ओम हरणिक्षाय नमः। दोबारा सुनना दोस्तों, ओम ह्रीं ओम हरणिक्षाय नमः। इस मंत्र का जाप करके जो पीपल के पत्ते पर लौंग रखी थी 7, 11 या फिर 21 उन सभी को उठा लेना है। फिर उन लौंग को सुबह या फिर शाम को कभी भी खा लेना। धीरे धीरे आपको खांसी में, सांस में, दमे में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, एक बात याद रखना, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम जो भी उपाय करें वो मध्य रात्रि को ही करने हैं, यानी 11 से 12:30 बजे के बीच में, नहीं तो इसका फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों, कल की वीडियो में मैं आपको देव दीपावली की संपूर्ण जानकारी दूंगी और देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस दिन करने वाले उपाय क्या क्या है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ये सभी जानकारी मैं कल की वीडियो में दूंगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।